परमात्मने प्रणतत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उमानाथसमारम्भा यत्शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्ब्रह्म अकारण करुणा बलवालय भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद संत स्वरूप संत भगवान अर्चनी बंदनी पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल श्रद्धे संत वृंद यतिवृंद और हमारे बाहर से आए हुए विद्युतगण भाई बहन बंधु सबको दो बंधन और 2 मिनट मन वाणी पवित्र करवे के ताई हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आपका निवास स्थान कहाँ है, तो भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे न च योगिन हृदया मद्भक्ता गायन्ति तब तिष्ठति नारदा। हे नारद, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न मंदिर मस्जिद गिरजाघर में रहता हूँ। तो नारद जी ने कहा भगवान ये यहाँ तो आपको रहने का स्थान है और यहाँ नहीं रहोगे तो रहोगे कहाँ। तो फिर मद्भक्ता गायन्ति तब तिष्ठति नारदा। हे नारद, मेरे भक्त मेरे नाम का प्रेम से गायन करते उस स्थान पर मेरा निवास स्थान। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन व नीरा। भगवान के नाम का गुणानुवाद गाते गाते जिनका हृदय गदगद हो जाता भगवान का वहाँ निवास स्थान है। इसीलिए हम 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन उसके बाद तथ्य चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ मेरे नारायण नारायण नारायण। ओ मेरे नारायण नारायण नारायण। शिवरी के वेर सुदामा के तंदुल 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 रुचि रुचि भोग लगारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। रोजी रोजी भोग लगायायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए आपके यहाँ सत्संग विगत समय से चल रहा है, कोई श्रृंखला जुड़ी हुई हो जिससे लोग जुड़े हुए और वहाँ सत्संग या भगवान की कथा कभी विराम तो रुकती तो नहीं है, वो तो अविराम रूप से विश्राम लेती है। और कुछ हमारे भक्त सिंह जी का अनुरोध था हम लोगों से कि हम विराम देना चाहते ठाकुर जी की फिर इच्छा होगी, तो उसके उपलक्ष्य में संतों का महापुरुषों का विद्युत लोगों का समागम उन्होंने विशेष रूप से अनुष्ठान रखा है। तो भगवान की विशेष कृपा होते भगवान कहते कबहु कि कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत सनेही। परमात्मा कभी कभी कृपा करके ऐसा सहयोग बनाता है। परमात्मा करुणा सिंधु दया सिंधु दीनबंधु है। एक महापुरुष के हृदय में
कभी भी एक ये धारणा हुई होगी कि हम सत्संग कराएंगे, हम सत्संग एक अनुष्ठान लेते सत्संग का अनुष्ठान कराएंगे, इससे कितने लोग जुड़े होंगे, कितने लोगों का भाव पवित्र हुआ होगा, कितने लोगों का मन पवित्र हुआ होगा, कितने लोगों का घर पवित्र हुआ होगा। तो परमात्मा की विशेष प्रेरणा हुई, परमात्मा की विशेष कृपा हुई, तभी तो आचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं त्रैमे देवा अनुग्रह हेतुकम मुमुक्षुत्व मनुष्यत्व महाप्रशंसया। परमात्मा की कृपा होती है, सबसे चार कृपाएं होती हैं। परमात्मा ने हमें कृपा करके मानव बनाया। मानव परमात्मा का कोई हमारे पास, हमारा परमात्मा पे कोई ऋण तो था नहीं, कोई कर्ज तो था नहीं जिसके बदले में हमें मानव बनाया हो। मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसा से। आप मंदिर बनवा सकते हैं, वहाँ पुजारी रख सकते हैं, पर भगवान को खरीद नहीं सकते। किसी व्यक्ति का प्राणांत हो जाए पर पुनः जीवन दान देना हमारे तुम्हारे की हाथ की बात नहीं है। ये दाम पैसे की बात नहीं है, एक श्रद्धा की, एक भाव की बात है। परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब हमें ऐसा सहयोग मिलता है। कब हो कि कर करुणा नर देई, परमात्मा कभी कोई कृपा करता है। परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा ने सहयोग बनाया, उन्होंने हम आपका सहयोग संबंध बनाया, यानी हम लोगों को जोड़ा एक सत्संग के माध्यम से। एक परमात्मा की कृपा होती है, पर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, और दिनों के दिल में तुम जगह न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। परमात्मा कृपा सिंधु दया सिंधु न होता तो हम आप इतने लोग जुड़े नहीं होते, इतने लोग बैठे नहीं होते। परमात्मा दीन बंधु है, करुणा सिंधु है। प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी सब दीन जनों की विपद दली। भगवान ने प्रहलाद गजेंद्र जो भगवान की शरण में आए, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़ करके भगवान की तुम्हें शरण में तो आ। भगवान की जो शरणागत हो जाता है, तुम शरणम गता, जो भगवान के सर्व छोड़ देता है, समर्पण कर देता है। भगवान कहते करो सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे मैं तारी। मैं उसकी रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे बालक की माँ रक्षा करती है। यदि भगवान को हम भगवान कहते मेरे मार्ग पर चल के तो देख, मैं तेरे अभी लो महाराज सब हम बिटते टाइम परमात्मा ने जब कृपा की है, परमात्मा कहता है मेरे मार्ग पर चल के तो देख, तेरे मार्ग सुगम कर दूं तो कहना मेरे लिए कुछ करके तो देख। तो परमात्मा की कृपा हुई है, तो परमात्मा ने हमें मानव बनाया है। तो परमात्मा ने कहता है कि मेरे मार्ग पर चल के तो देख। जो मार्ग पर भगवान के मार्ग पर चलते तो नाना प्रकार की परेशानी होती, कष्ट होते। शिव दधीच अर्चंद नरेशु, सधर्म हेत से कोट गलेशु। जो धर्म के मार्ग में चलता है, जो सत्य के मार्ग चलता है, उससे परेशानी तो होती है, पर सत्य धर्म रक्षी, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो जीवन में परमात्मा की कृपा हुई है, परमात्मा ने हमारा मानव बनाया है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, तत्व प्रिय वैकुंठ दर्शनम। भगवान की कृपा होती तो मानव शरीर मिलता है। मानस ब्रह्मा की जितनी भी सृष्टि है 84 लाख योनि, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानव की योनि है। मानव का शरीर पा करके मानव रसखान जी कहते हैं मानव हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की दहन जानो। मानव हो तो इस ब्रज भूमि का बनावे, इस भारत देश का बनावे। इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। मैं कह रहा था मान मिले मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसा से। बंधु एक बात ध्यान रखना, अब सब कुछ पैसा से कमा सकते हैं, मान सम्मान सत्संगियों को बुला सकते हैं, मान लो पैसा खर्च करके बुला सकते, पर उनके अंदर भाव पैदा नहीं कर पाएंगे पैसा के द्वारा। भाव तो केवल भगवान की प्रेरणा होगी तभी जागृत होंगे। हम पैसे दे करके मीटिंग कर ले, भीड़ कर ले, वो नहीं होगी। भाव होगा तो वक्ता के लिए एक ही श्रोता हो, वही उत्तम होता है।
कहते हैं शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिले ना पैसा से। शिष्टाचारवान बनना है, संस्कार वान बनना है तो हमें सत्संग के विद्यालय में जाना पड़ेगा, महापुरुषों के विद्यालय में जाना पड़ेगा, महापुरुषों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। संत भी दो प्रकार के, एक मिलत दुख दारुण देई, एक बिछुरत प्राण लेई। एक संत के मिलने से दुख होता है, एक संत के बिछुड़ने से दुख होता है। अब हम आपके दरवाजे पे आए, मांगने की इच्छा करते, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बंधु आपके या आपके बालकों को भरण पोषण के लिए नहीं है तो हमें दोगे पर परेशानी होगी, ये दुखदाई है। और एक संत ने समाज के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वो संत हमसे विलग होता है, उस सबको कष्ट होता है। तो संत तो एक परशुराम जी भी है और एक जटायु भी संत है। ये भी जटायु के जीवन में त्याग है। परशुराम जी कहते बाल ब्रह्मचारी तो कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई। जो अपने को ब्रह्मचारी कहता, बाल जो मार काट की बात करूँ कि संत क्या है? संत वो होता है दूसरे के दोषों का हरण कर ले, अपने अंदर जो उसके हमारे भक्त के अंदर कमी है तो उस कमी को दूर कर दो, तो संत है। और अब समाज के लिए जी, अपने लिए नहीं जीना चाहिए। यदि समाज के लिए जो जीता वो संत है। पर सुख संत हृदय नवनीत समाना, हृदय का संतों का कोमल होता है मक्खन की तरह। तो परमात्मा की कृपा हो, पहली कृपा। दूसरी कृपा हो गई माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया। परमात्मा की कृपा होकर के हमारा मानव जन्म मिले, तो मानव जन्म पा कर के हमें क्या करना चाहिए कि जो मानवत्व के कर्म है, मानव धर्म है, उस पर चलना चाहिए। हमारा इंसान बनकर हमें क्या करना चाहिए? पर धर्म की रक्षा करनी चाहिए, देश की, समाज की, परिवार की रक्षा करनी चाहिए, उसका भरण पोषण करना चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा। और तीसरी बात सदगुरु की कृपा जीवन में। सदगुरु जब दो कृपा हो जाए तो सदगुरु कृपा करेंगे। सदगुरु ने हमें दीक्षा दी, हमें मंत्र दिया और हमें मार्ग बताया, बेटा या मार्ग पे चलो। हम या मार्ग से बिना की बात न मान करके, गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने संत सवाने से। जो गुरु के वाक्यों में को वा हितो गुरुपदेश्या को वा शिष्य पालती। गुरु कौन होता है? जो हित का उपदेश दी। गुरु वो नहीं है कि भगवान को छोड़ करके जगत अपनी पूजा कराए। गुरु वो होता है अपन को छोड़ करके परमात्मा में लिखाए, परमात्मा को दिखाए, यही सब है। वो परमात्मा, वो सदगुरु होता है। तो जीवन में मेरा नाता हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत कहते जीवन परमात्मा से संबंध जोड़ दे, वो सच्चा संत होता है। अपने लिए नहीं जिए, दूसरे के लिए जिए। दूसरी बात, चौथी कृपा होती है अपनी। पाई न के गति पतित पावन, राम भज जो सुन सट मना। अब जो सदगुरु ने हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र का हम जाप अनुष्ठान इत्यादि न करें तो हमारा सारी तीनों कृपाएं हमारी रद्द हो जाएंगी कि नहीं? अब उसके लिए हमें अपने गुरु मंत्र का, जो भी महापुरुष ने दिया है, उसका जपान मुक्ति बराना कलेव नास्ते व नास्ते जब से ही मुक्ति होती है। अब हम जब भगवान के अष्टादश प्राणेषु व्यासस्व वचनम, 18 प्राणों में व्यासी ने को सोचा। उन्होंने कहा मानव का कल्याण कैसा होगा? यदि हम किसी का हित करेंगे, अहित करेंगे तो हमारा हित जरूर होगा। किसी को बुरा देखेंगे तो हमारा बुरा जरूर होगा। संत क्या करते? यदि उसका एक छोटा सा, हमारे महाराज जी दृष्टांत कहा करते थे, ये संत जगत में आते हैं तो क्या कर लेके आते हैं, किसके लिए आते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक कोई सज्जन थे दूसरे देश में, जैसे अपना दिल्ली बम्बई में जाके रहने लगे। तो सज्जन वहाँ जा कर के रहने लगे और उन्होंने कहा भैया हम थोड़े समय के रहने लगे। एक व्यक्ति मिला कि भाई हमें दोस्त बना लो, मित्र बना लो। मैंने कहा संसार में आए तो मित्र बना करके करेंगे तो क्या करेंगे का? फिर कि भैया हम आए, समय थोड़ा है, बना लो, समय तैयार उसमें हमारी कट जाएगी। तो मित्र को मित्रता का हक ना दिया तो मित्र कहानी से क्या फायदा? हम किसी को मित्र बनाए, संबंधी बना तो उसको पूरा अधिकार देना चाहिए, उसकी
पर सुख निज दुख रज सम जाने, मित्र का दुख सुमेर समाना। अपना दुख रज के धूल के समान समझे, वो तो मित्रता के योग्य है और इससे परे विपरीत जाता है, उसे त्यागने में ही भलाई है। तो उस व्यक्ति ने मित्र बना लिया। बंधु जैसे ही मित्र बनाया, एक व्यक्ति और मिला, और जैसे ही वो व्यक्ति मिला तो उसने जाकर के दूसरा, उसने भी कहा भैया हमें मित्र बना लो, जा के वो भी बना लिया। अंत में एक व्यक्ति और मिला, उसने भी बना लिया। अब अंतिम समय एक दिन की बात है, कचहरी से वारंट आया। वो व्यक्ति बोला भैया ये हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, ये मार के ले जा रहे हैं, हमें बचा लो। वो पहले वाले मित्र को भाई ले लगाता है, भैया हमें ये पकड़ के ले जा रहे हैं, हमें छुड़ा लो। मित्र कहता है देख भैया तू कचहरी की दीवार तक रहेगा तब तो तेरी सुरक्षा कर सकता हूँ, कचहरी घर के अंदर रहेगा, घर से बाहर चलेगा तो कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बंधु तू कहता वो तू मित्र कैसा है? झूठ, यदि चाहे लगा लो ओके सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, या संसार में सबको जाना है। वो कहता तुम घर में रहोगे। दूसरा मित्र को वाई लगाता है, दूसरा मित्र आता है, दूसरा मित्र कहता है देख भैया हम तेरे साथ कचहरी की दीवार तक तो जा सकते हैं, यदि वहाँ तक छोड़ दिया तो ठीक है, न छोड़ा तो भैया आपको जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही तीसरे मित्र को वाई लगाता है तो एक तीसरा मित्र एक हाथ में तलवार, एक में कुछ मुद्राओं की थैली लेकर के आता है। वो मित्र कहता है देख भैया मुझे पुलिस पकड़े ठाड़ी है और तू कह रहा है तलवार ये लेके आ रहा है, मैं जा रहा हूँ सो जा रहा हूँ, संग में तू भी जाना चाहता है। मैंने कहा भैया मैंने एक अपने मित्र की दुख भरी आवाज़ सुनी, मुझ पर सहन नहीं हुई थी। मित्र वो होता है मित्र के दुख सुख में समानता देखे तो मित्र है, न तो उसे त्यागने में भलाई है। भैया मुँह पे सहन नहीं हुआ इसलिए मैं आया, जो होगा सो देखा जाएगा। ये हुआ दृष्टांत। सारांश क्या है, ये संसार रूपी शहर में हम सभी लोग आए, सबसे पहले हमने यह शरीर से मित्रता की है, खूब वो सावन तेल इत्यादि से नहलाया धुलाया, सब कुछ किया। और धीरे धीरे जब अंत में जब यम के दूत पुलिस वाले आते हैं, लेके जाते हैं शरीर जीवात्मा को, शरीर से जीवात्मा कहता है देख भाई मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, मेहनत की, कमाई की, अब ये मुझे ले जा रहे हैं, अब बचा ले। मित्र के शरीर कहता है मेरे घर में रहोगे, इस घर से बाहर चले तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर में रहोगे तब तक तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। अब वो मित्र कहता है भैया जय काजी करो, तुम तो स्वार्थी हो। दूसरे मित्र हैं हम सब परिवारी जन, संबंधी जन। तो वो कहता है कि देख परिवारी लोग कहते हैं देखो भैया कचहरी की दीवार तक, तुम्हारे घर तक हम कचहरी की दीवार तक जा सकते हैं, शमशान भूमि तक हम सब, आपका अधिकार कहाँ तक है? शमशान भूमि तक। माँ तक जा, माँ तक छोड़ दो तो ठीक है, ना तो आपको जाना पड़ेगा। तो अब तो बंधु क्या हुआ, जैसे ही परिवार वाले कहते बनी भैया तुम तो दोनों बेला नालायक निकले। अब उसने तीसरे मित्र को आवाज़ लगाई। तीसरे मित्र कौन है? सदगुरु को जैसे ही आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा जैसे ही आवाज़ लगाई बनी कि भाई मेरे शिष्य में बहुत, मेरे भक्त में बहुत बड़ा संकट है, इस संकट में यदि मैं उसके पास में जाऊंगा तो बहुत परेशानी होगी। बंधु जैसे ही वो व्यक्ति गया और वहाँ जाकर के उसने देखा तो एक हाथ में मुद्राओं की थैली, एक में तलवार। तलवार क्या है? ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। वो तलवार सदगुरु कहते हैं मेरे शिष्य के अंदर यदि काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या आदि का समावेश होगा, संग्रह होगा, तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा उससे मैं दूर कर दूंगा। और धन की कम जरूरत पड़ी तो मेरा जो कमाया हुआ धन है, राम नाम मणिदीप धरे जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार जो चाहा उजियार। भगवान के नाम रूपी जो मेरा कमाया धन है उसे देकर के मुक्त कर दूंगा। तो कहते सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं, अजय सदगुरु का दरबार भरा जा भक्ति का भंडार, माल वो अपना लुटाते हैं, सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। गुरु जी लेते नहीं कुछ दाम, गुरु लोग हम आपको मंत्र देते हैं उसके बदले में दाम नहीं लेते। दाम लेंगे तो जब बिक्री हो गई, केवल उनको तो सब कुछ है ही। गुरु जी लेते नहीं कुछ दाम, रखते सब भक्तों को ध्यान, माल वो अपना लुटाते हैं, सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। तो मैंने कहने जा रहा, मैंने कहा था कि कब हो कि कर करुणा नर देई,
परमात्मा की कृपा हो गई, माता पिता की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई और चौथी कृपा अपनी बची है। भगवान का जपान मुक्ति बराना कले व नास्ते व भगवान के नाम से जप मुक्ति होती है। पार जन्म भविया नाम मार्जन सुखद संपदम तर जन्म यमदूता नाम राम राम इति गर्जनम। भगवान का नाम लेकर के हमारी मुक्ति होगी। बोले गोविंद भगवान की। बुलान का नाम संकीर्तन, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण